हाय दोस्तों, स्क्रीन पर आग लग रही है, फिल्म रील जल रही है और एक बच्चा कैमरे की तरफ देख रहा है। ये कोई हॉरर फिल्म नहीं, ये है स्वीडिश मास्टर इंगमर बर्गमैन की 1966 की मास्टरपीस पर्सोना है। ये फिल्म सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक आइडेंटिटी क्राइसिस है। एक एक्ट्रेस जो बोलने से इनकार कर देती है और एक नर्स जो उसकी चुप रहने की जिद को तोड़ना चाहती है। पर्सोना कोई नॉर्मल मूवी नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल मिरर है जो स्टोरी से ज्यादा हमारे दिमाग को टेस्ट करती है। अगर हमें क्लियर जवाब चाहिए, ये फिल्म फ्रस्ट्रेट करेगी। अगर हम सिंबॉलिज्म और ह्यूमन साइकोलॉजी पसंद करते हैं, ये मास्टरपीस लगेगी। पर्सोना का मतलब होता है मास्क, वो चेहरा जो हम सोसाइटी के सामने दिखाते हैं। बर्गमैन का मेन सवाल, क्या हम अपना रियल सेल्फ जी रहे हैं या सिर्फ एक रोल प्ले कर रहे हैं? आज हम बर्गमैन की इस साइकोलॉजिकल भूल भुलैया में घूमेंगे। हम देखेंगे कि कैसे चुप रहना भी एक हथियार बन जाता है और कैसे दो इंसानों की पहचान आपस में घुल मिल जाती है। अगर आपके सारे सोशल रोल्स, आपका चेहरा और आपका नाम आपसे छीन लिया जाए तो पीछे क्या बचेगा? पर्सोना उसी खाली जगह को एक्सप्लोर करती है। चलिए देखते हैं कहानी में क्या होता है। हमारी पहली प्रोटेगोनिस्ट हैं एलिजाबेथ वॉगलर, एक फेमस थिएटर एक्ट्रेस। एक रात स्टेज पर इलेक्ट्रा प्ले करते हुए वो अचानक चुप हो जाती है, बोलना बंद कर देती है बिना किसी मेडिकल रीजन के। डॉक्टर्स कहते हैं ये मेडिकल कंडीशन नहीं, ये एक चुनाव है। एलिजाबेथ ने अपने झूठे पर्सोना से ब्रेकअप कर लिया है। वो समझती है कि दुनिया झूठ पर चलती है और उसने बोलने से इनकार करके सच्चाई को चुना है। याद रखिए, उसने अपने बेटे को भी इग्नोर किया था। वो मदरहुड के रोल से नफरत करती है। फिर आती है नर्स एल्मा, सिंपल, इमोशनल, ऑनेस्ट लड़की और बहुत बोलने वाली। उसे एलिजाबेथ की देखभाल के लिए एक आइसोलेटेड आइलैंड कॉटेज पर भेज दिया जाता है। ये आइसोलेशन क्रूशियल है। जब दुनिया का शोर खत्म हो जाता है तो सिर्फ सच्चाई बचती है। एल्मा एलिजाबेथ की चुप्पी को फिल करने के लिए लगातार बोलती है और एलिजाबेथ, शी इज द परफेक्ट लिसनर। एल्मा एलिजाबेथ को अपना राजदार मान लेती है। वो अपनी डीपेस्ट शेम और गिल्ट रिवील करती है। बीच पर हुआ सेक्सुअल इनकाउंटर और उसके बाद अबॉर्शन, ये साइकोलॉजिकल ट्रेड है। आल्मा अपनी सोल को खोल रही है और एलिजाबेथ उसकी सच्चाई को एब्जॉर्ब कर रही है। आल्मा बोलकर अपना दिल हल्का कर रही है और एलिजाबेथ साइलेंस में पावरफुल होती जा रही है। एलिजाबेथ सिर्फ सुनती है और ये साइलेंस आल्मा के लिए एडिक्टिव भी है और खतरनाक भी, क्योंकि जब कोई जज नहीं करता तो हम अपना सबसे रॉ वर्जन दिखा देते हैं। सब ठीक चल रहा था। एक दिन आल्मा को एलिजाबेथ का लेटर मिलता है। एलिजाबेथ ने अपने डॉक्टर को लिखा था कि वो आल्मा के बिहेवियर को ऑलमोस्ट केस स्टडी की तरह लिख रही है, यानी आल्मा की जिंदगी एक फैसिनेटिंग स्टडी मटेरियल है। ये वो पल था जब आल्मा को एहसास हुआ कि एलिजाबेथ उसे इमोशनली यूज कर रही थी, सिर्फ ऑब्जर्व कर रही थी, कनेक्ट नहीं। वो इंसान नहीं, उसकी चुप्पी क्रूएलिटी का एक रूप है। एलिजाबेथ ने आल्मा के दिल की बातों का मजाक बनाया था। यहीं भरोसा टूट जाता है। एलिजाबेथ पावरफुल लगती है, आल्मा इनसिक्योर और अनस्टेबल। आल्मा का सब्र टूट जाता है और उसका रिएक्शन वॉयलेंट हो जाता है। उसने जानबूझकर एलिजाबेथ के रास्ते में टूटा हुआ कांच रख दिया और एक बार एलिजाबेथ को थप्पड़ भी मारा। और फिर आता है आइडेंटिटी ब्लरिंग का सबसे शॉकिंग सीन। एलिजाबेथ का हस्बैंड मिस्टर वॉगलर आता है। वो एल्मा को अपनी वाइफ एलिजाबेथ समझ लेता है। एल्मा मना नहीं करती, वो वाइफ का रोल प्ले करती है। ये सीन पर्सोना का कोर है। हस्बैंड को एलिजाबेथ की असली पहचान में कोई इंटरेस्ट नहीं, वो बस वाइफ का मास्क चाहता है, यानी पर्सोना। और आल्मा एलिजाबेथ की आइडेंटिटी को चुराने को तैयार है। मूवी का सबसे आइकॉनिक मोमेंट, कैमरा दोनों के चेहरे को मर्ज कर देता है। हाफ फेस आल्मा का, हाफ फेस एलिजाबेथ का। मतलब आल्मा इमोशनल अनफिल्टर्ड सेल्फ, एलिजाबेथ कंट्रोल मास सेल्फ। बर्गमैन हिंट देता है, शायद दोनों अलग लोग हैं, शायद एक ही इंसान के दो पहलू हैं। आल्मा जीना चाहती है जैसे दुनिया चाहती है और एलिजाबेथ जीना चाहती है जैसे वो खुद को छुपा सके। वो एक दूसरे के डार्क मिरर हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं पर्सोना की सबसे यूनिक बात की, उसका मेटा कमेंट्री। फिल्म अचानक ब्रेक हो जाती है, स्क्रीन जल जाती है और हमें पता चलता है कि हम एक रील फिल्म देख रहे हैं। बर्गमैन ऑडियंस को फोर्स कर रहे हैं कि वो रियल और रील में फर्क देखें। वो कह रहे हैं ये सिर्फ एक इल्यूजन है। वो फिल्म मेकिंग के झूठ को एक्सपोज कर रहे हैं।
पूरी फिल्म ब्लैक एंड व्हाइट में है जो इमोशनल डेप्थ लाती है, पर इस फिल्म की जान है क्लोजअप्स। बर्गमैन कैमरे को एक्टर्स के चेहरे के इतने करीब लाए कि हमें उनके नेकेड सोल में झांकने का मौका मिला। इस फिल्म में डायलॉग कम है पर टेंशन बहुत ज्यादा है। बर्गमैन ने साइलेंस को एक कैरेक्टर बना दिया है। एलिजाबेथ की चुप्पी एल्मा को साइकोलॉजिकली टॉर्चर करती है। एल्मा एलिजाबेथ के रिप्रेस्ड गिल्ट को वॉइस देती है। जब एल्मा एलिजाबेथ की जिंदगी के सबसे तकलीफ भरे पलों को बताती है तो एलिजाबेथ की परफॉर्मेंस क्रैक होने लगती है। एल्मा एलिजाबेथ को फोर्स कर रही है कि वो अपनी पहचान का सच एक्सेप्ट करे। पर्सोना इज अबाउट वैम्पायरिज्म। क्या हम दूसरों की आइडेंटिटी और एनर्जी को चुरा कर जीते हैं या हम उनके दुख को ऑब्जर्व कर लेते हैं? हम कह सकते हैं आल्मा पूरी तरह टूट जाती है, एलिजाबेथ पर चिल्लाती है, इल्जाम लगाती है, फिजिकल एग्रेशन तक हो जाता है। पर यहाँ ट्विस्ट ये है, कभी लगता है एल्मा डोमिनेट कर रही है, कभी एलिजाबेथ। ऑडियंस को भी कंफ्यूजन, कौन पेशेंट है, कौन केयर टेकर, या क्या ये सब एक ही दिमाग के अंदर चल रहा है? यानी ये सिर्फ स्टोरी नहीं, ये तुम भी हो। कैमरा भी एक मास्क है, एक्टर भी एक पर्सोना है और ऑडियंस भी। आखिर में एल्मा कॉटेज छोड़ के चली जाती है, एलिजाबेथ वहीं रह जाती है, खामोश, बिना बदले। देखा जाए तो एल्मा ने अपना सच फेस किया, एलिजाबेथ ने अपना मास्क कभी उतारा ही नहीं। मूवी क्लियर जवाब नहीं देती, बस सवाल छोड़ देती है, क्या बिना मास्क के जीना पॉसिबल है या साइलेंस ही सबसे सेफ पर्सोना है? इस फिल्म की कहानी डीप साइकोलॉजिकल थीम पर बेस्ड है, बोल्ड एक्सपेरिमेंटेशन, आइकॉनिक विजुअल्स, बट थोड़ी कंफ्यूजिंग है, स्लो है और कहा जा सकता है सभी व्यूअर्स के लिए नहीं है। पर्सोना एक फिल्म कम एक्सपीरियंस ज़्यादा है। अगर आप इसे समझने की जगह महसूस करेंगे तो ये काफ़ी पावरफुल लगेगी। पर्सोना एक कहानी नहीं बताती, ये हमारे मास्क उतारने की कोशिश करती है। पर्सोना एक ऐसी फिल्म है जो आपको घंटों सोचने पर मजबूर करेगी। क्या आप आल्मा हैं जो अपने मास्क को झूठ मानते हुए भी पहनती हैं, या आप एलिजाबेथ हैं जो दुनिया की हिपोक्रेसी से थक चुकी हैं? बर्गमैन हमें सिखाते हैं कि हमारी आइडेंटिटी हमारे डायलॉग और हमारे सोशल रोल से ज़्यादा फ्रेजाइल और कॉम्प्लेक्स है। पर्सोना इज़ अ फिल्म दैट डिमांड यू लुक इनटू योर ओन मिरर। दोस्तों, अगर आपको ये डीप एनालिसिस पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके हिसाब से एल्मा और एलिजाबेथ में क्या कनेक्शन था? कमेंट में ज़रूर बताएं। बाय, अपना ख्याल रखिए।